अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे भीगे भीगे दिसंबर की। कराची में सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश से ठंड में हुआ है इजाफा। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। दिसंबर भीग गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। कहीं बादलों ने भरपूर इनिंग्स खेली, कहीं बूंदाबांदी ने टुक टुक से काम चलाया। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। तारिक रोड, बहादुराबाद, शाहराह फैसल, आए चंडीगढ़ रोड, गार्डन, सदर, तीन हट्टी, जेल चौरंगी, नागन चौरंगी, गुलशन हदीद, नाजमाबाद, यूनिवर्सिटी रोड और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के इलाकों में भी बादल बरसे। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। सुबह सवेरे डिफेंस, कोरंगी, कयूमाबाद में भी बारिश हुई। ठंडी हवाएं चली और सर्दी ने कदम जमा लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम ज्यादा मजबूत नहीं, लेकिन एक दो रोज तक शहर में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। तो महकमा मौसमियात के डायरेक्टर अब्दुल रशीद कहते हैं कि कराची में बारिशें ज्यादा दिन नहीं होंगी, मगर दिन गुजरने के साथ साथ सर्दी बढ़ती जाएगी। समा से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हेवी रेन की हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे। कहीं मोटरेंगे 2-4 मिनट के लिए फिर बंद हो जाएगी। किसी इलाके में बूंदाबांदी होगी, किसी इलाके में बिल्कुल नहीं हो रही होगी। मंगल वाले रोज टेम्परेचर तक आ जाए। चलो दिसंबर हम आगे पढ़ ले, सर्दी तो वैसे भी आनी है और बारिश के बाद थोड़ी सी हवा पीछे से आती है तो थोड़ी सी ठंड ज्यादा हो जाती है। सर्दी की बारिशें कराची में इतनी ज्यादा नहीं होती, ये भी कई साल के बाद हुई है हमारे यहाँ। और सर्दियों की बारिशें जो है वो ऊपर का इलाका जो है केपी के कश्मीर वाला, वहाँ ज्यादा होती है, हमारे सिंध में कम होती है, बलूचिस्तान में कम होती है। लेकिन हमेशा की तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इतनी सी बारिश होती है और इतने इलाकों में बिजली बंद हो जाती है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सादुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। सादुर रहमान, क्या अपडेट्स है? कराची के किन किन इलाकों में इस वक्त बिजली गायब है? जी बिल्कुल सिद्रा, मैं आपको बताऊं कि मौसम सरमा की जो है पहली बारिश कराची वाले शहरियों का जो है वो सबर इख्तिताम को पहुंचा और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश का सिलसिला पिछले 1 घंटे से जारी है। और बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में जो है बिजली जो है वो मुअत्तल हो गई, जिसमें मलीर, शाह फैसल, स्कीम 33, यूनिवर्सिटी रोड, औरंगी टाउन, PCSH और नॉर्थ नाजमाबाद का इलाका और दीगर इलाके शामिल हैं जहाँ बिजली इस वक्त मुअत्तल है। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का ये कहना है कि बारिश के बाद जो है फीडर स्ट्रिप हुए और उनका जो अमला है वो बिजली की बहाली के लिए मसरूफ है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि आने वाले जो 2 रोज़ हैं उसमें भी मजीद जो बारिश का इम्कान है। जी, मजीद बारिश का भी इम्कान है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिन इलाकों से बिजली गायब है वहाँ पर बहाली का काम कर रहे हैं। सादुर रहमान, आपका शुक्रिया। रुख करते हैं पेशावर का, जहाँ बारिश के बाद ठंड में मजीद इजाफा हो गया। कहाँ कहाँ बादल बरसे और दर्जा हरारत क्या है इस वक्त, अब्दुल रहमान से जानते हैं। जी अब्दुल रहमान। जी, पेशावर में मौसम सरमा की पहली बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इसी तरह न सिर्फ पेशावर में बल्कि चारसदा, मर्दान, सवाबी और इसी तरह बालाई इलाकों में भी ये सिलसिला जारी है, जबकि जनूबी अजलात से भी बारिश की इतलात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक पूरे सूबे में मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। अब तक पेशावर में 1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है, जबकि रात के वक्त ये 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। इसी तरह जो ठंडी हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं, उसकी वजह से जो है मौसम की शिद्दत में इजाफा हो गया है और सर्दी बढ़ गई है। जी, तो अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको ये बताएं कि इमर्जिंग एशिया कप का मैच मनसूख होने पर UAE और हांगकांग के कप्तानों ने PCB को आड़े हाथों लिया। कराची की बारिश पसंद नहीं आई। UAE और हांगकांग के कप्तानों ने भड़ास PCB पर निकाल दी। चंद मिनट की बारिश ने इंतजामात का पोल खोल दिया। 30 मिनट की बारिश की वजह से पूरा मैच, पूरा दिन खत्म होना काफी हमारे लिए नुकसान था और काफी लड़के अपसेट थे। मेरे ख्याल में जो कवर्स थे वो अच्छे हो सकते थे। हांगकांग के कप्तान एजाज खान बोले, इंटरनेशनल इवेंट में ऐसे हालात देखकर बहुत मायूसी हुई। फैसिलिटीज होनी चाहिए ये ग्राउंड में, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है इधर पाकिस्तान में, और अगर इस तरह 20 मिनट के बारिश से पिच जो है ना सारा गीला हो जाए कवर्स ना होने की वजह से, ये जो है ना
ठीक नहीं है। साउथ एंड क्लब में होने वाला मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था। मैच मुकम्मल न होने से यूएई की टीम इवेंट से बाहर हो गई। मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया, लोगों की कुल्फी जमने लगी। मौसम सरमा की पहली बारिश। मंडी बहाउद्दीन और करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से सर्दी तो बढ़ गई, मगर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई। चिन्योट और नवाह में यकबस्ता हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। डेरा इस्माइल खान और गिरदो नवाह में भी हल्की बारिश, बूंदाबांदी से सर्दी बढ़ गई। जोब में तेज हवा के साथ मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। तवील खुश्क साली के बाद होने वाली बारिश से अवाम में न सिर्फ खुशी बल्कि सर्दी की लहर भी दौड़ गई। महकमा मौसमियात ने इतवार की शाम से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई की है। बुलेटिन के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। जहानिया की बात करेंगे। यहाँ पर पेशी पर आने वाली माँ और बेटी को कत्ल किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस लिया। आईजी पंजाब से 3 दिन में तफसीलात तलब कर ली हैं। खानेवाल की तहसील जहानिया में हफ्ते को अदालत के बाहर माँ बेटी का कत्ल। खबर मीडिया पर चली तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब से 3 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस के नोटिस के बाद वजीर आला पंजाब भी एक्शन में आ गए। तहकीकात में तमाम तकाजे पूरे करने का हुक्म दे दिया। मकतूला आसमा बीबी वालदा ताज बीबी के साथ पेशी पर आ रही थी कि अदालत के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा 3 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। आईजी पंजाब के हुक्म पर डीपीओ खानेवाल ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए डीएसपी जहानिया की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दे दी। सक्खर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। गुज़श्ता शब लापता होने वाले 9 साला बच्चे की लाश घर के करीब खाली मकान से मिल गई। पुलिस के मुताबिक अली रजा की गर्दन को तेज धार आले से काटा गया। साहिल जोगी की रिपोर्ट। सक्खर के गोट कल्ली से 9 साला बच्चे की तशद्दुद लाश बरामद। वालिदैन के मुताबिक हफ्ते को अली रजा पड़ोसी के साथ दवा लेने गया और वापस न लौटा। तलाश किया तो दुकान के करीब खाली मकान से लाश मिली। वो अपनी पड़ोसी है, उसको बोला कि आओ तो ये गोलियां लेके आए दुकान से के नजदीक एक जगह है वीरान, उधर लेके बस ऐसा ही ये जुल्म किया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। उसको चोटें नोकदार से भी काटा गया, सर में भी पत्थर की चोटें हैं। इकरार उर्फ अकरू तो ये अपना उन पे शक है और वो 7 था रात। पुलिस कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मजीद हकाइक सामने आएंगे। ताहम पड़ोस का रिहायशी इकरार गायब है, जिसकी तलाश जारी है। कैमरामैन राहिब मंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। रायवंड में लड़की का कत्ल पसंद की शादी के तनाज़े पर हुआ। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड की मदद से मुलजिम की निशानदेही की। रियाज अहमद की रिपोर्ट। जहां आज बारात आना थी वहां सफे मातम बिछी है। शिद्दत गम से निढाल ये अफराद 22 साला ताहिरा के अहले खाना हैं, जिसे गुज़श्ता रोज दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। आज उसकी बारात आनी थी तो उसका देखो क्या उनके ऊपर तो क़यामत आ गई है ना। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड की मदद से मुल्ज़िम की निशानदेही कर ली है। मुस्तफा जट मकतूला से शादी करना चाहता था। रिश्ता तय न होने पर लड़की को ही कत्ल कर दिया। उसका फेयर है उसके साथ, लड़की के साथ, और ये उसको मिलने गई है जहां से ये मामला गड़बड़ हुआ है। वारदात के बाद से मुस्तफा मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। हुंजा में गैस लीकेज से 9 ब्याहता जोड़े की अफसोसनाक मौत। वजारत खारजा की डिप्टी डायरेक्टर और शौहर को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सैयदा फातिमा की शादी गुज़श्ता माह इंजीनियर शुएब हुसैन से हुई थी और हनीमून मनाने के लिए हुंजा के होटल में क़याम किया। रात को हीटर से गैस लीकेज के बायस दोनों दम घुटने से जाँ बहक हो गए। मरहुमा को अटक में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वजारत खारजा के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शौहर की तदफीन इस्लामाबाद में की गई। डेरा गाजी खान में मुबैना पुलिस तशद्दुद से 42 साला शख्स की हलाकत पर अहले खाना ने थाने का घेराव कर लिया। शेखुपुरा और साहिवाल में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जराइम की मजीद खबरें इस रिपोर्ट में।
डेरा गाजी खान में मुबैना पुलिस तशद्दुद से 42 साला शख्स हलाक। विरसा ने थाने का घेराव कर लिया, टायर जलाकर एहतजाज किया। कहते हैं मकतूल ने पुलिस से कपड़ों की धुलाई का तकाजा किया था। पैसे मांगने पर पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। शेखोपुरा के गांव बारादरी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रहीम यार खान के इलाके बस्ती नूरे वाली में मकान की छत गिर गई। हादसे में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए। ओकाड़ा में दियालपुर रोड पर राइस मिल का बॉयलर फट गया। जख्मी 14 अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हब के इलाके ओथल में पहाड़ी तोदा गिरने से एक मजदूर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। खैरपुर में ठरी मीरवा के करीब बारातियों से भरी वैन नहर में जा गिरी। जैकबाबाद में नंगी तारों पर हाथ लगाने से 30 साला नौजवान जाँ बहक हुआ। खैरपुर में FIA के साइबर क्राइम सेल की कार्रवाई, लड़की को जाली ID बनाकर ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। साहिल जोगी की रिपोर्ट। मुलजिम अख्तर चुन्नू ने फर्स्ट ईयर की तालिबा की तस्वीर एडिट करके फेसबुक पर वायरल कर दी। उसने मुझे पिकअप नहीं दिखाई, एक लड़के के साथ मिला के, वो लड़का भी मैं नहीं जानती हूँ कि कौन है। उसने मुझे वो पिक दिखाई कि इसके साथ मिला के तुम्हारे घर वालों को दिखाऊंगा, जिसने मेरी तालीम तबाह की और दूसरों लड़कियों की भी तालीम तबाह की कि आइंदा ये किसी के साथ ऐसा न कर सके। वुमेन कंप्लेंट सेल के साइबर क्राइम विंग ने तालिबा की दरख्वास्त पर एक्शन लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही हमें इतला मिली है, इसके बाद हमने फौरी एक्शन लिया है। उसके सारे सबूत हमने हासिल किए कि उसको क्या क्या है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन में जितने नाम खुले, क्या केस था, क्या बिहाइंड ऑफ सीन था, सारा कुछ जो भी होगा इंशाल्लाह इन कल्प्रिट्स जितने भी इन्वॉल्व हैं सबको सजा दी जाएगी। मुतासिर लड़की के वालिद ने थाना ठरी मीरवाह में मुकदमा दर्ज करा दिया। साइबर क्राइम की टीम ने सोशल मीडिया से लड़की की तस्वीर भी डिलीट करवा दी। साहिल जोगी, समा, खैरपुर। तब्दीली सरकार ने अब तक मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए, जायजे के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया है। वफाकी वज़रा अपने अपने महकमों की रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म ने सब वजारतों को कहा है कि वो अपनी कारकर्दगी का अमली नमूना पेश करें और सारे अपना अपना प्रेजेंटेशन करेंगे और फिर वज़ीर आज़म जो मुनासिब समझेंगे वो फैसला करेंगे। वज़रा ने क्या काम किया, कौन होगा पास और कौन होगा फेल, रिपोर्ट कार्ड आज पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, वज़रा मुमलिकत, मुशीर और सेक्रेटरी शरीक होंगे। वज़रा और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज एक साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हर किसी को अपनी कारकर्दगी के हवाले से जवाब देना होगा। तमाम वज़रा की वज़ीर आज़म से 10 से 15 मिनट की अलग अलग बैठक भी शेड्यूल में शामिल। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास रात तक जारी रहने का इम्कान। कारकर्दगी के जायजा के बाद वज़ीर आज़म वज़रा और मुशीरों के कलमदान में तब्दीली का फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात, शिकवे शिकायत हुए। मुराद अली शाह ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। विफाक को सिंध के लिए किए गए वादे याद दिलाए। मुलाकात की अंदरूनी कहानी बताएंगे संजय साधवानी अपनी रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भरे हुए थे, सिंध के मसाइल सुनाने थे। मुख्तसर मुलाकात में वजीर आला सिंध ने वजीर आजम से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के तर्ज अमल की शिकायत की और विफाक के वादे याद दिलाए। साथ साथ विफाकी हुकूमत को दायरे में रहकर काम करने का भी कह दिया। गवर्नर सिंध ने तो कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वजीर आला सिंध ने अपनी तमाम तर बातें की, खाना भी साथ खाया। सीएम साहब आए, बड़ी इज्जत से हमने उनको अपने साथ बिठाया। उनके साथ सीएम साहब ने लंच भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ फरमाया। मैं भी उस मीटिंग में लंच में था। वी हैड अ लाइट लंच। उसके बाद बड़ी कोर्डियल गुफ्तगू हुई। बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। गवर्नर हाउस से हैरत अंगेज तौर पर सबकी तस्वीर और वीडियो जारी हुई, मगर वजीर आला की मुलाकात की एक तस्वीर भी जारी नहीं की गई। हर चीज की तस्वीरें आई है, फुटेज आई है, लेकिन सिर्फ सीएम से मुलाकात की चीजें क्यों गायब हैं? ना उनकी तस्वीरें हैं ना फुटेज है। मुझे नहीं मालूम ये कोई, जैसे आप बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई साजिश हो गई है। तर्जुमान वजीर आला हाउस के मुताबिक वजीर आजम और वजीर आला सिंध की मुलाकात में KCR समेत सूबे के दीगर मसाइल पर भी बात हुई। वजीर आजम इमरान खान बड़े शहर आए तो बड़े मसाइल पर बड़ी मुलाकातें भी हुई। इमरान खान ने ताजिरों से कहा कि वो तजावीज़ लेने आए हैं, कारोबार और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। सनतकारों और ताजिरों के मसाइल दूर करने की भी यकीन दहानी करा दी गई। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने के बाद वजीर आजम इमरान खान ने कराची का रुख किया।
गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध से मुलाकात हुई। कराची के मसाइल पर तफसील से बात हुई। बिजनेस कम्युनिटी कराची की जो है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ट्रेडर्स हो या वो किसी तजारत से ताल्लुक रखते हो, वो पाकिस्तान के मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और कराची की बिजनेस के बगैर पाकिस्तान को तरक्की देने का तस्वुर भी नहीं हो सकता। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने वजीर आजम से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वजीर आजम ने ताजिरों को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। ताजिरों को मुतबादिल जगह भी दी जाएगी। FBR रिफॉर्म्स कर ली गई। ऐलान एक हफ्ते में होगा। एमनेस्टी स्कीम हासिल करने वालों को हिरासा नहीं किया जाएगा। वजीर आजम की KCCI वफ्द को यकीन दहानी। वजीर खजाना ने भी कह दिया मौसम सरमा में गैस की बंदिश नहीं होगी। हम बिल्कुल मुतमईन है और हम ये समझ रहे हैं कि जो इन्होंने रोड मैप लिया है वो इसलिए लिया कि जो रियलिटी थी वो इमरान खान साहब ने हमें कही, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि 18 बिलियन के नीचे हम बैठे हुए थे और अब हमें वो सिस्टम बनाना है कि जिसके तहत हम किस तरीके से इस मुसीबत से हम बाहर निकले। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन सुलेमान मेहदी की सरबराही में ताजिरों ने वजीर आजम से मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा हुकूमत एक मुख्तलिफ सोच लेकर आई है, कारोबार और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। वजीर आजम ने ताजिरों से तजावीज भी मांगी। मुलाकात में टैक्स बेस को बढ़ाने, स्टॉक मार्केट्स में IT के इस्तेमाल, गैर कानूनी अदायगियों की रोकथाम पर भी इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में वफाकी वुज़रा असद उमर, फैसल वावडा, अली जैदी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे। कराची में पानी के बहरान को हल करने के लिए फैसल वावडा को वजीर आजम ने हिदायत जारी कर दी। एंटी करप्शन की रूह पर ठीक से अमल नहीं हो रहा, वरना आज पाकिस्तान में खुर्शीद शाह का बयान TV पर न चल रहा होता। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का लंदन के हिथरो एयरपोर्ट से क्या कहना था, दिखाते हैं आपको। देखें, सबसे पहले तो आज एंटी करप्शन डे है, तो सुबह सबसे पहले मैंने देखा कि खुर्शीद शाह साहब का बयान आ रहा था, तो उसी से मुझे पता चल गया कि अभी जो एंटी करप्शन डे की सही स्पिरिट है वो अभी पाकिस्तान में नहीं आई। वरना ज़ाहिर है खुर्शीद शाह साहब के स्टेटमेंट्स TV पे ना चल रहे होते, उनके बयान जो हैं वो जेल से आ रहे होते। लेकिन बहरहाल आज अच्छा हुआ है जो मज़ीद नोटिस इशू किए हैं नैब ने, और मेरा ख्याल है हम बढ़ रहे हैं, एक सही कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मुल्क को $95 अरब का मकरूज बना दिया गया, मगर ये रकम कहाँ खर्च हुई कुछ नजर नहीं आता। ये रकम कहाँ गई, क्या ये पूछना गुस्ताखी है? बाइक पर घूमने वालों ने दुबई में टावर कैसे बना लिए? इन लोगों से सवाल पूछना जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करेंगे, जो करेगा वो भरेगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि नैब का कोई सियासी किरदार नहीं। एक बिजनेसमैन ने कहा कि नैब बदनवानी के लिए सजा मौत क्यों मुकर्रर नहीं करती, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर सजा मौत मुकर्रर हो गई तो पाकिस्तान की आबादी बहुत कम हो जाएगी। मुल्क की अजीज $95 अरब का मकरूज बड़े शहरों में छोटे शहरों में जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे तो ये 95 अरब नजर नहीं आए, तो अगर नैब ने ये पूछ लिया कि जी ये 95 अरब कैसे खर्च हुए, क्या इसमें कोई गुस्ताखी हो गई? और पूछा भी सिर्फ उस वक्त है कि जब देखा है कि 5 लाख की जगह 50 लाख और 50 लाख की जगह 50 करोड़ और 50 करोड़ की जगह अरबों में खर्च हुआ। जो करेगा वो भरेगा। जिनके पास चंद साल पहले 70 सीसी बाइक था, अब उनके टावर हैं दुबई में। अगर नैब ने पूछ लिया कि टावर कहाँ से आए हैं, अगर उनके ख्याल में ये जुर्म है तो मेरा ख्याल है ये जुर्म तो फिर होता रहेगा। नैब इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। नैब का किसी ग्रुप से, किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। इंतकाम का तो किसी किस्म का कोई सवाल नहीं। ये मुग़ल शहनशाहों का दौर नहीं है, हुक्म देने का और ज़िल्ले इलाही के वो दौर खत्म हो चुके हैं। अब तो एक आम आदमी भी आपसे पूछ सकता है। नैब का तो ये कानूनी हक है, जो करेगा वो भरेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कौमी हुकूमत को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। उनका कहना है कि नाअहल हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है। अंडे और मुर्गी से मईशत की बेहतरी मजाक बनकर रह गई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह के मुताबिक नाअहल टोला मुल्क को नुकसान पहुँचाने पर तुला है। मिनिस्टर जो हैं वो आपस में जो है वो लड़ भी रहे हैं। शेख रशीद और सीधा टली साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, फवाद चौधरी साहब की भी गुफ्तगू जो है वो पूरा मुल्क जो है वो सुन रहा है। राना साहब ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद की। जो इनके अरस्तू थे असद उमर साहब, अब देखें कि उन्होंने मुल्क की इकॉनमी का किस तरह से बेड़ा गर्क किया। राना सनाउल्लाह ने कौमी हुकूमत को वक्त की जरूरत करार दिया। तमाम पार्टीज के ऊपर मबनी जो है वो कौमी हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि 2 माह के जिस्मानी रिमांड के बावजूद नैब शहबाज शरीफ पर कोई करप्शन साबित नहीं कर सका। और लड़कियां ज्यादा अच्छा पढ़ती हैं या लड़के? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपने घर की दास्तान सुना दी। क्या कहा, आपको दिखाते हैं।
आजकल ज़्यादातर गोल्ड मेडल लड़कियों को मिल रहे हैं। लेफ्ट और राइट अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ग्रेजुएट करने में लड़कियाँ आगे आगे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। मेरे छोटे भाई ने ग्रेजुएशन यहीं से की, MBA किया उसने, और साथ में एक तोहफा भी लेकर आया घर पे। खाली डिग्री अकेले नहीं लाया, मेरी भाभी भी साथ लेकर आया। बुलेटिन में आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की उस वाहिद खातून बॉक्सिंग कोच शहनाज कमाल से जो कई कमाल दिखा चुकी हैं। सिनफ नादू का अगर बॉक्सर हो, और ना सिर्फ बॉक्सर हो बल्कि बॉक्सिंग कोच हो, और बेटी समेत उसके 700 शागिर्द भी हों, भाई ये तो कमाल हो गया। शहनाज कमाल खैबर पख्तूनख्वा के छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हैं। 4 बॉक्सर भाइयों की वाहिद बहन हैं। पाकिस्तान की वाहिद बॉक्सिंग कोच भी हैं। मेरे 4 भाई है जो वो भी बॉक्सर थे, उनको देख देख के मैं खफा होती थी। मैं मतलब क्योंकि हमारा पठानों का माशरा है तो इस चीज़ की पठान परमिशन नहीं देते, तो दिल में ही वही आरज़ू थी, ख्वाहिश थी बहुत बड़ी कि मैं भी कुछ कर सकूं भाइयों की तरह। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी जब बेटी पैदा हो गई तो मैंने कहा मैंने इसको बॉक्सर बनाना है। जब उसके लिए मैंने सोचा, मैंने कहा इसके साथ जो है तो जाहिर है मतलब इन्हें एक कोच भी होना चाहिए। 2005 में शहनाज ने तरबियत शुरू की। 2007 में नेशनल गेम्स कराची में हिस्सा लिया, 2nd रनर अप पोजीशन हासिल की। वो आज क़य्यूम स्टेडियम में शागिर्दों को बॉक्सिंग सिखा रही हैं। फुर्ती कमाल, जोशो हिम्मत बेमिसाल, कौन सा कुत्ता फुर्तीला है? फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में कुत्तों की दौड़ का मुकाबला हुआ। शहनाज महमूद की रिपोर्ट देखिए। $275 मीटर लंबे ट्रैक को 13 सेकंड में पूरा करने का हदफ, जिसके लिए ग्रे हॉर्न कुत्ते बिजली की सी तेजी से दौड़े। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होने वाली 3 रोजा दौड़ में 100 से ज्यादा देसी और बदेसी ग्रे हॉर्न ने अपनी फुर्तियां दिखाई। शिकारी कुत्ते जिन्हें आप कहते हैं, अब हम उन्हें ग्रे हॉर्न्स कहते हैं। इसका खरगोश के पीछे छोड़ के खरगोश का शिकार किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता इसका सिस्टम डेवलप हुआ और इसको कंपटीशन में लाया गया। कुत्ते अपने शिकार खरगोश के ताक़ुब में दौड़ते जाते हैं तो देखने वाले भी ऐसी फुर्ती देखकर दंग रह जाते हैं। एक्सट्रीमिज्म को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें यूथ को एंगेज करना होगा स्पोर्ट्स में। मुकाबला जीतने वाले ग्रे हॉर्न ने शायकीन के दिल भी मोह लिए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शहनाज महमूद, समा, फैसलाबाद। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। लाड़काना के तारीखी कब्रिस्तान में जराइम पेशा अफराद की आमद रोकने के लिए चौकी तो कायम कर दी गई है मगर अहलकार गायब हैं। नवेद लाड़क की रिपोर्ट। लाड़काना के कदीमी कब्रिस्तान की पुलिस चौकी में अहलकार गायब मगर उनकी वर्दियां और दीगर सामान मौजूद। मामला पुरस्रार है। जी नहीं, मामला संगीन गफलत का है। तरफ आप देखेंगे सारी मनचाल फैली हुई है, छोटे बच्चे खराब हो रहे और स्कूल नहीं जाते हैं। ये देखकर छोटे बच्चे सारा माहौल खराब हो जाता है। समा के तवज्जो दिलाने पर पुलिस अफसरान बेदार हुए। ASP सिटी ने कब्रिस्तान का मुआयना किया और चौकी खाली छोड़ने पर इंचार्ज समेत 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इन्होंने वर्दियां भी यहाँ ऐसे रखी और ये इनकी इस टाइम प्रेजेंस जरूरी है। कोई भी क्राइम हो सकता है, उसके लिए रिस्पॉन्डर होना चाहिए। इनकी ये शदीद गफलत है। इनको इसी बात पे हम सस्पेंड एंड क्लोज लाइन करेंगे और इनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और इनके खिलाफ एक्शन होगा। शहरियों का कहना है कि पुलिस मनशात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई के दावों को अमली जामा पहनाए ताकि नौजवान नस्ल नशे की लत से महफूज रह सके। कैमरामैन तारिक चना के साथ नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। आगे बढ़ते हैं। स्वात में सर्द मौसम में हुजरों में महफिलें सजाने की रिवायत आज भी बरकरार है। खून जमा देने वाली सर्दी और यख बस्ता हवाएं, स्वात के लोगों ने ठंड से बचने का हल निकाल लिया। बालाई इलाकों के रिहायशी शाम डलती ही हुजरों का रुख करते हैं, जहां लकड़ियां काट कर एक कमरे में लगी अंगीठी में आग जलाते हैं। दूर दूर से मेहमान भी हुजरों की महफिल का मजा लेने यहाँ चले आते हैं। ये जो बुखारा लगा हुआ है, ये जो मौसीकी चल रही है, जो हम खासकर पेशावर से इसी की एंजॉय के लिए आए। रबाब मंगे का, दुखड़े का, कभी कभार ये भी मजलिस बना लेते हैं और अपना खफगान जो है, गमी जो है, वो खुशियों में तब्दील करते हैं। मूंगफली और चाय के दौर के बाद ढोल की ताप और रबाब के सुर बखेरते
तो छोटे बड़े सब ही झूम उठते हैं। सर्दियों के मौसम में इधर लोग हमारे गांव के लोग जो होते हैं वो एक गर्म कमरे में बैठते हैं, इधर बुखार भी लगा होता है। हुजरों में बैठने वाले लोग कहानियाँ भी सुनाते हैं और अपने इन लम्हात को यादगार भी बनाते हैं। सख्त सर्दी में गरम गरम मूंगफली का मजा लिया जाए और ऐसे में रबाब के सुर बखेरे जाए तो महफिल का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। दिखने में खुशनुमा मगर नुकसानात बेशुमार। अमेरिका की गाजर बूटी के बारे में बता रहे हैं इस्लामाबाद से आबिद अली। खुश रंग फूलों वाली गाजर बूटी के खतरनाक असरात, शहरियों के साथ साथ मुतलका इदारे भी परेशान। महकमे जंगलात और वजारत मौसमियाती तब्दीली पैदावार खत्म करने में नाकाम। ज़राअत को दीमक की तरह चाटने और इंसानों में कई बीमारियों का बायस बनने वाली गाजर बूटी मुल्क भर की जमीनों पर काबिज। चमकीले नासूर के खात्मे के लिए तमाम कोशिशें रायगां। ये आहिस्ता आहिस्ता फैल के अब वबाले जान बना है। पहले थोड़ा थोड़ा था और इसको तो सजाने के लिए फूल में गुलदस्तों में लगाया जाता था। वजारत मौसमियाती तब्दीली भी बेबस, बूटी की पैदावार खत्म करने में नाकामी का एतराफ। ज़राअत और सेहत पर जो ये एक खतरा है और उतना ज्यादा काम हो नहीं सका। मुकामी काश्तकार भी गैर मुल्की पौधे के नुकसानात से लाइल्म। माहिरीन आगाही के फुकदान को बूटी के फैलने की बड़ी वजह करार देते हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।